नमस्कार। आज पुनः मैं मुंबई में हूँ और पुनः आचार्य पंडित अनुपम राय जी के समक्ष बैठा हूँ। मैंने पिछली बार जो उनसे बातचीत की थी उस वक्त मैंने कहा था कि ये धारावाहिक ये बातचीत होगी, तो उस श्रृंखला की दूसरी कड़ी आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम तो पिछली बार जी। जब हमने आपसे बातचीत की थी तो हमने आपके जीवन में जो संतों का जो महत्व है, जो संत पुरुष जो आपके जीवन में आए, तो उसमें अगर कुछ और बातें अगर रह गई हैं तो मैं चाहूँगा कि उसे आप आज फिर से कहें। एक घड़ी जी आधी घड़ी, जी। आधी में पुनि आध, तुलसी संगति साधु की, हरे कोटि अपराध। वाह। तो संतों का संग बड़ा दिव्य होता है जी और यदि माँ भगवती की कृपा हो जाए तो क्षण मात्र भी संत का संग मिल गया तो वो जीवन को परिवर्तित कर देता है। जी। और मेरा सौभाग्य इस प्रकार रहा कि मेरा जन्म से लेकर और जीवन का अधिकांश भाग जो है वो या तो महान संतों के सानिध्य में बीता है या उनके श्री चरणों में बीता है। जी और उसका मुझे संसार, जीवन में संबंध और समाज को समझने में जी। बड़ी सहायता मिली है। अच्छा, एक तो समझिए कि आम तरुण है, नवयुवक है, या आपका शैशवावस्था से ही उनका सानिध्य मिला, एक तो एक बात है, लेकिन एक कलाकार, जो कलाकार अनुपम राय जी हैं, उनको इससे क्या लाभ मिला? आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा। जी कलाकार शब्द इतना विराट है, मुझे कभी कभी बड़ा क्षोभ होता है जब मैं जो अभी सीख रहे होते हैं या उन्होंने किसी से सीखे बगैर ही ईश्वर की कृपा से उन्हें टैलेंट मिला है, जी। लेकिन उन्होंने अभी उसको दिशा देने का प्रयास नहीं किया है, वो भी स्वयं को कलाकार बोल जाते हैं। यदि व्याकरण के अनुसार कलाकार शब्द का विच्छेद करें, जी। संधि विच्छेद, तो कला धन आकार। अब इसको यदि हम ऐसे समझें कि जो ज्ञान होता है जी। वो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव्य की भांति। जल जब अपनी पूरी अस्मिता किसी पात्र में समाहित कर देता है तब वो उस आकार का होता है। जी। जल जब अपनी अस्मिता किसी लोटे में समाहित कर देता है, ग्लास में या कटोरी में, जहां भी, यानी जल पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब जाकर के वो उस आकार का बनता है? जी। तो जब हम अपना संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण दैनंदिनी और अपने संपूर्ण जीवन को कला में समर्पित, अर्पित और समाहित ना कर दें, जी। तब तक हमें कलाकार संबोधित कराने का कोई अधिकार बनता नहीं है।
एक बात ये बात मैं अन्य कलाकारों के लिए भी कह रहा जी। हूँ। दूसरी बात, कला है क्या? 64 कलाएं बताई गई हमारे यहाँ। जी। तो खाना पीना, कपड़ा पहनना, चलना फिरना, सोना उठना, ये सब कला है। हम्म। अब इनमें जो 5 विशिष्टतम कलाएं हैं, हम्म। उन्हें ललित कला कहा गया। जी। ललित कला में सर्वप्रथम संगीत नृत्य, दूसरा नाट्य, तीसरा काव्य, हम्म। चौथा चित्रकला और पांचवा शिल्पकला। जी। संगीत और नृत्य को प्रथम स्थान इसलिए प्राप्त हुआ हम्म। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है। जी। ब्रह्म विद्या क्यों? यदि हम गाना गाते हैं हम्म। तो हमें मालूम होना चाहिए कि परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये जो 4 स्थल हैं नाद, नादोत्पत्ति के हमारे शरीर में, हम्म। उनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। सप्त चक्रों का ज्ञान होना चाहिए, जी। मतलब मूलाधार, अधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा और सहस्रार, ये 7 चक्र हैं जी। जिनमें स्वरों का एक एक कहा जाए तो एक हर स्वर स्वयं में एक ग्रह है, एक चक्र है। दूसरी बात, संगीत शब्द तो बहुत बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। जो इसका प्राचीन नाम है वो तो नाद योग, लय योग और नृत्य योग है। जी। दूसरी शताब्दी में कुछ ग्रंथ लिखे गए जो पाली भाषा के हैं, वो आज भी जले हुए ग्रंथ नालंदा विश्वविद्यालय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। लगभग 72 ग्रंथ हैं जो नाद योग, लय योग और नृत्य योग से संबंधित है। सभी पाली भाषा में ही। पाली भाषा में, जी। तो जिसे हम आज संगीत कहते हैं वो वस्तुतः नाद, लय और नृत्य योग है। व्यवहारिक रूप से भी देखें तो जब तक हम अपनी पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि, इन सब को एकाग्र नहीं कर पाएंगे तब तक हम स्वर में गा नहीं सकते। लय और भी कठिन है, लय का अनुशासन रख पाना। यानी इसीलिए इसे योग कहा गया है, अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि का एकाग्रीकरण। जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं बनेगी बात। और उस एकाग्रीकरण के लिए आध्यात्म की साधना करना आवश्यक है। अक्सर लोग आध्यात्म, धर्म को सब खिचड़ी पका देते हैं। धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है जी। उसका। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, इनसे कोई लेना देना नहीं है। धर्म केवल वो है जिसे हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में कहा गया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जी। है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही कहा गया है ना हमारे यहाँ। जी हाँ। वहीं ये कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, है, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्।
परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यानी जो हमारे संस्कारों को कष्ट देने वाले कृत्य हों उनका त्याग करके जो जिससे शांति, प्रेम, भक्ति और ज्ञान की प्रतिष्ठापना हो, उस पथ पर जो भी क्रिया या कार्य किए जाएं वही धर्म है। जिससे प्रेम बढ़े, जिससे सद्भावना बढ़े, कल्याण बढ़े, इसके लिए जो भी कार्य किए जाएं वो धर्म है। सो धर्म तो ये हुआ आध्यात्म। आध्यात्म के बिना धर्म की अनुपालना संभव नहीं है। आध्यात्म का अर्थ है अधि आत्म। अध्यात्म को यदि विच्छेद करें शब्द का, अधि आत्म, अधि यानी अपनी गहराई में उतरना, अपने आत्म की गहराई में उतरना, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ रेक्टिफिकेशन, सेल्फ, उससे पहले जरूरत है सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये स्वानुसंधान की जो प्रक्रिया है वो अध्यात्म है। और ये सब बिना गुरु के संभव नहीं है। और गुरु कौन है? गु का अर्थ है अंधकार, रु का अर्थ है प्रकाश। ऐसा गुरु तो संत ही हो सकता है। तो मैं आपके प्रश्न के उत्तर में इतना कुछ बोला। बहुत अच्छी बात है ये विस्तार। हालांकि ये बाद में ये बातें आती, लेकिन इस शुरू में ये बात आई तो पुनः वो अभी वो बात अनुत्तरित है कि आपके जीवन में, जी, किसी के भी जीवन में अगर अगर वो कलाकार नहीं हो तो लेकिन चूंकि आप एक कलाकार रहे हैं, बाद में आपका धीरे धीरे विकास हुआ, आप विद्वान हो गए, गुरु हो गए, लेकिन उसके पहले जब अपने युवक थे तो उनके आपके जीवन में आना या आपका जीवन उनके ही द्वारा अनुष्ठान से हुआ, फिर अन्नप्राशन भी उन्होंने किया, नामकरण भी उन्होंने किया। तो ये तो है ही। बात जो आपका जो पथ, जिस पथ पे आप चले, तो उस पथ पे चलने के लिए उनकी जो प्रेरणा है या उनका जो आपके जीवन में महत्व है वो हम जानना चाहते हैं। और लोग हम चाहते हैं दर्शक हमारे जाने। जी, जो बच्चा होता है ना, वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है जी। उसको सांचे में ढालने का काम 3 मुख्य गुरुओं का होता है। जी। प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, जी। और तीसरे तो गुरु है। जी। और यदि कोई महा आत्मा गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए तो बस वो दिशा प्राप्त हो जाती है। जी। मेरा सौभाग्य कुछ ऐसे ही रहा है। मुझे मेरे स्वामी जी श्री 1008 श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज परमहंस परिव्राजकाचार्य, जैसा आपने बताया आप कि मेरा जन्म, मेरे सब संस्कार उन्हीं के कर कमलों से संपादित हुए। जी। ये तो एक हिस्सा था। बचपन से आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने मुझे सा नहीं कहलाया गायन के लिए, कि बहुत से लोग ना सा रे गा मा, ये नहीं कहलाया। वो कहते थे मेरुदंड सीधा करके बैठो, ये ज्ञान मुद्रा में बैठो, और यहाँ से ओम बोलो। सा पर मतलब रहेगा सारे गामा, लेकिन यहां से आरंभ कराया। ताल का, लय का जो साधना शुरू कराई उन्होंने लय की, तो धा दिन दिन धा से नहीं शुरू हुआ। वो बोला उन्होंने कि
कहा कि अ उ अंग, और अंग जो है वो एक मात्रा और लेता है, हैं? तो आ यानी एक मात्रा का एक तो तुमने बीट दिया, उसमें तुम्हें 4 बीट दिखना चाहिए। ओ, यानी यहीं से एक बड़ी, आप कह सकते हैं, जो स्ट्रांग फाउंडेशन डाल दी उन्होंने, कि आमतौर पे किसी चीज लोगों को जो एक मात्रा दिखती है उसमें उन्होंने मुझे 4 मात्रा दिखा दिया। तो ठीक इसी प्रकार मैं बच्चा था तब से सुप्रभात या शुभ पूर्वाह्न, शुभ मध्याह्न, शुभापराह्न, जो मैं बच्चे में करता था वो आज भी मैं सुनने के लिए तरसता हूँ, है ना जी। तो इसी प्रकार से भोजन, वस्त्र, मतलब पूरा का पूरा एक संस्कार को इस प्रकार से ढाल दिया उन्होंने, उसमें मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ है मेरे गुरु और मेरे माता जी, पिताजी हमको जिस सांचे में ढालते चले गए और ढल गए उसी सांचे में। और वो एक चाहे कला साधक के रूप में कह लें, या एक विद्यार्थी के रूप में कह लें, या एक शिष्य के रूप में कह लें, जी। एक पुत्र के रूप में कह लें, ये ज़रूर था कि मुझे जो कहा जाता था मैं उसको मान लेता था। तो इस कारण से बहुत प्रभाव पड़ा मेरे जीवन पर महाआत्माओं का, जी। जिनमें मेरे स्वामी जी और परम श्रद्धेय देवराहा बाबा जी, इन दो का बहुत प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। तो आप का जो पाठारंभ है जी, वो जो भले खल्ली छुआ कि भले रागों से या कहे संगीत की साधना से शुरुआत हुई? मुझे याद ही नहीं है कि मेरी संगीत साधना कब से शुरू हुई। केवल इतना मालूम है कि मैं 3 साल का था तब रेडियो में पहली बार गाना गाया था, जी। आकाशवाणी इलाहाबाद में। और जब 3.5 साल का था तो पहली बार तबला बजाया था, और उसका चेक मिला था 5 रुपए का। वाह। तो यानी कि गायन जो है 3 साल 3 साल में तो रेडियो में गाए, रेडियो में गाया मतलब। और पता नहीं, बस इतना ज़रूर है कि हमारी माँ के गुरुजी थे, मेरी माँ बहुत विदुषी थी गायन की, जी। तो उनके गुरुजी थे पंडित भोलानाथ भट्ट जी। जी। तो वो सुबह सुबह हमारे घर आ जाते थे, घर के सामने ही रहते थे हमारे। तो सुबह आते थे, हमारे पिताजी के साथ चाय पीते थे वो गुरुजी। तो मुझे सब लोग बताते थे कि मैं बहुत छोटा था, शायद 2 साल का भी नहीं हुआ होऊंगा तब, गुरुजी अपनी गोद में बैठा लेते थे मुझे और कुछ कुछ सिखाते थे। और सबसे पहले मुझे आध्यात्म तो वहाँ से मिलता रहा, ओमकार का अभ्यास। और गुरुजी के गोद में बैठकर मुझे जो मतलब प्राथमिक रागें होती हैं, यमन जिसको कल्याण मुख्य नाम है, बिलावल, भैरव, ये सब सीखा ही नहीं मैंने। पहले सबसे पहले पहली राग जो गुरुजी ने सिखाई, नट मल्हार की बंदिश से। तो ये कुछ ऐसा सौभाग्य कह सकता हूँ मैं उसे, उसमें मैं अपना कुछ अचीवमेंट नहीं मानता हूँ। जो हमारे दर्शक आज जुड़े हैं, मैं उनके लिए बता दूं
कि आचार्य पंडित अनुभव राय जी का जन्म प्रयागराज में हुआ, वहीं उनका पैतृक निवास स्थान रहा है। और इसलिए कि जब घर की बात कर रहे हैं तो घर मतलब प्रयागराज, तो जो प्रारंभिक शिक्षा हुई जन्म के बाद लालन पालन शिक्षा सब प्रयागराज में। तो एक और बात आपने कहा था कि संत के द्वारा ही आपका जो खल्ली छुआने का जो स्लेट पे, जी। तो पहली बार मतलब वो कितने साल में आपको ये इस कार्यक्रम में शामिल किया गया? इसका इस अनुष्ठान का हाँ, किस साल हुआ, कितने साल में? 18 महीने का था मैं। हम्म। तख्ती पूजन जिसको कहते हैं हाँ, हमारे तो जी 18 महीने का हुआ था मैं। और सर ओम लिखवाया गया था, ये भी मुझे बताया गया। हम्म, और उससे पहले मुझे गायत्री मंत्र बुलवाया जाता था। जी मतलब लेखनी पकड़ाने से पहले हम्म, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, ये और गुरु के लिए श्लोक जो है मेरी माँ मुझे घर में सिखाती रही। पहला गुरु का श्लोक गुरु ब्रह्मा नहीं सीखा था हमने, अम्मा हमारी सिखाती थी। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाह। तो ये मेरे वो लेखनी पूजन से पहले का हिस्सा था। अच्छा आपको कब लगा, आप तो जो गुरु आदेश मिलता था आप वो करते, गुरु आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन आपको कब लगा कि आप गायन के क्षेत्र में या वादन के क्षेत्र में आप बढ़ रहे हैं और यही आपको करना है, ये कब लगा आपको? मुझे कभी पता ही नहीं लगा, मैं सच कहूँ आपसे। ये एक प्रवाह आरंभ हो गया और उसमें कभी गतिरोध विशेष आया नहीं। और गतिरोध केवल इतना सा था, वो सामाजिक गतिरोध था। क्योंकि हम कायस्थ परिवार के हैं और हमारे परिवार में सब बुद्धिजीवी लोग रहे, या तो पॉलिटिक्स में रहे या फिर ब्यूरोक्रेट्स रहे या साहित्यकार रहे। तो हमारे यहाँ ये एक ऑब्जेक्शन ज़रूर था कि संगीत वगैरह जो है इसको साइड बाय साइड रखो, मेन काम कुछ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के साथ करना चाहिए। ये अवरोध था, मुझे नृत्य नहीं करने दिया गया, शास्त्रीय नृत्य। यद्यपि मैंने किया लेकिन उसका बड़ा प्रबल विरोध हुआ, और यहाँ तक विरोध हुआ कि अगर नृत्य बंद नहीं किया तो ये संगीत भी नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा। तो ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक, मैं इसे कहता हूँ साइकोलॉजिकल बैंकरप्सी। लेकिन चूंकि संत के चरणों में बड़े हुए थे तो जो कन्विक्शन होता है वो बड़ा स्ट्रांग रहा है कि हम कोई गलत काम ना करें जीवन में जी। और जो हमको प्रभु ने जिस कार्य को करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है उसको करते रहना है। तो आपके माता पिता जी क्या चाहते थे, क्या आप बने? चाहते तो वो भी वही थे जो बाकी लोग चाहते थे, लेकिन माता जी पिताजी ने कभी अवरोध उत्पन्न करने का कार्य नहीं किया। मन से तो वो भी वही चाहते थे। और मुझे इसीलिए जिस भाषा से मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, जी,
उस भाषा में मुझे स्नातकोत्तर की शिक्षा लेनी पड़ी है। अंग्रेजी जी, आंग्ल भाषा। आंग्ल क्योंकि और जब ऐसा हुआ तो मुझे मैंने कहा भी कि मैं अब ज़रूर वाकई पढ़ करके देखूंगा कि इसमें कौन सी चाशनी लगी है कि इसके पीछे लोग इतने पागल क्यों हैं। और फिर मुझे वो जब उसका हिसाब किताब समझ में आया तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो खोखला मामला है, क्योंकि जो हमारी देव भाषा है संस्कृत, हमारी जो हिंदी भाषा है, ये स्वयं में इतनी विशाल है और इतनी दार्शनिक है, उतने ही तार्किक है, उतने ही व्याकरणबद्ध है। यानी शब्दों का निर्माण भी है कि भानु, आदित्य, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, यानी सूर्य, एक सूर्य के लिए कह रहा हूं कि सूर्य की जैसी पृथ्वी के साथ जैसी जैसी स्थिति बनती जाती है दिन में, उसके अनुरूप नामकरण है कोई और भाषा में इतनी संपन्नता, इतनी समृद्धि मैं जानना चाहता हूँ। तो मुझे ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे माताजी पिताजी ने कभी कोई अवरोध नहीं उत्पन्न किया। और जहाँ तक मेरे पिताजी का प्रश्न है, आज 24 जनवरी है जी। आज के दिन मेरे पिताजी ब्रह्मलीन हुए थे। अच्छा, 1992 को जी। मेरे पिताजी जैसा पिता ईश्वर सबको दे, वो मेरे व्यवहारिक गुरु भी थे। मैं अगर आज ऐसा हूं कि आपके मन में आया कि अनुपम जी का इंटरव्यू लिया जाए और धारावाहिक के रूप में लिया जाए, यदि आपने मुझे इस लायक समझा तो उसका श्रेय मुझे नहीं है, मेरे पिताजी को है। मेरे पिताजी मुझे हर वो बात सिखाते रहते थे जिससे मैं और मेरी विद्या, मेरा ज्ञान, मेरी साधना आजीवन सुरक्षित रह सके। जी। मैं उस प्रकार का व्यक्तित्व बनूं कि दोष मुक्त तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन अपने दोषों का निरंतर आकलन करते हुए उनको किस तरह से ओवरकम करना, उन पर किस प्रकार से उनको जीवन से दूर करते जाना, ये मेरे पिताजी की शिक्षा है। तो आज उनकी जो पुण्यतिथि है उस पर उनको नमन करते हुए हम चाहेंगे कि एक कोई ऐसी कोई घटना बताएं जिसको आप हमेशा याद करना चाहते हैं और हम लोग से बांटना चाहते हैं। घटनाएं तो बहुत हैं जी जीवन में, और मेरे जीवन में तो बहुत घटनाएं हुई, पर पिताजी से जुड़ी हुई मैं एक दो बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा। मैं 18 वर्ष का था जी। मुझे उससे पहले राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका था और मुझे पान में सिंदूर दिया गया। अच्छा, उसी से 18 वर्ष की है? जी। ये बात 1978 की है, नहीं 19 वर्ष लगने को था। तो मुझे सिंदूर खिलाया गया, मेरा गला बंद खत्म हो गया जी। 8 वर्ष तो मैं ठीक से बोल भी नहीं, आवाज नहीं निकलती थी। अभी भी आप देख रहे होंगे तो ये खराश आपको सुनाई देगी।
मैं बहुत रोता था उस समय कि मेरा गाना बंद हो गया। तो मेरे पिताजी मुझे बहुत समझाते थे। जी। वो कहा करते थे कि मुझे भैया कहते थे मेरे पिताजी। कहते थे भैया, ईश्वर जो कुछ भी करते हैं जी। उसमें कुछ न कुछ वरदान छिपा होता है। हम्म। आपको लग रहा है कि आपका गायन अवरुद्ध हो गया है, हम्म। पर इसमें कुछ मर्म जरूर छिपा है। इसलिए आप ईश्वर के प्रति कभी भी अपनी श्रद्धा को डिगने मत दीजिए। हम्म। पिताजी ने इसे पकड़ के रखा हुआ था। मेरी जो मनुष्य का जो जी, जो मनस्थिति उस समय थी उसको जी। संभलने नहीं। उसके बाद 1983 में मुझे मेरे ऊपर मारण यंत्र का प्रयोग कराया गया। हम्म। मैं 8 महीना पूरी तरह बिस्तर पर रहा। कुछ पता नहीं लग रहा था कि क्या हो गया। बहुत टेस्ट हुआ, डॉक्टर्स ने देखा। सतही तौर पे कहा जाता था जॉन्डिस, तो 8 महीना थोड़ी जॉन्डिस रहती है। जी। उस समय भी मेरे पिताजी बिल्कुल मुझे पकड़ के रखे हुए थे। और मैं उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेक्चरर था। 1980 में ही मैं लेक्चरर हो गया था। जी। मैं शायद भारत का सबसे कम उम्र का किसी भी विश्वविद्यालय में लेक्चरर था उस समय। अच्छा, वाह। 21 वर्ष की उम्र में मैं लेक्चरर हो गया था। और 83 में मैंने नौकरी का परित्याग किया। तब भी समाज में बहुत था, मेरे परिवार में, कि यूनिवर्सिटी की नौकरी कौन छोड़ेगा, जो बेवकूफ़ होगा। पिताजी हमारे दुखी ज़रूर थे कि हमने नौकरी छोड़ दी थी। और उन्हीं दिनों मैं रेडियो से तबले में ए ग्रेड हो गया था। अच्छा। 6 प्रोग्राम मैंने ए ग्रेड की फीस में बजाया। और 7वां कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे पास तो बी हाई की फीस का। अच्छा। तो मैं आकाशवाणी गया। मैंने कहा क्या ये बनिया की दुकान है, क्या किया आप लोगों ने ये? तो बोले नहीं साहब, वो ऑर्डर्स आए हैं कि आपको री ऑडिशन करना होगा अपग्रेडेशन के लिए। तो मुझे लगा कि ये क्यों ऐसा हो गया भाई, क्या है? तो मैं दिल्ली तक गया। जो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में एन केन प्रकारेण मैंने वो पता कराया, तो जो लेटर, ऑब्जेक्शन लेटर गया था, वो मेरे किसी अपने का गया हुआ था। अच्छा। अच्छा। तो मैं इतना हतप्रभ हुआ और इतना हताश हुआ। लौट के जब प्रयाग आया तो मैंने पिताजी को कहा कि मैं अब ये संगीत को छोड़ रहा हूँ। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, आप छोड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए, पर ये बताइए कि ईश्वर ने आपको और क्या करने के लिए भेजा है? तो हमने कहा ये तो हमें पता नहीं है। तो कहते हैं कि आपको इससे पता नहीं लगा कि आपको जब बोलना नहीं आता था तब से आप गाना गा रहे हो। आप ठीक से चल फिर नहीं पाते थे तब से आप तबला बजा रहे हो। तो आप जब 9 साल के थे, हाफ पैंट पहनते थे, तब से आप नृत्य की शिक्षा दे रहे हो। क्योंकि मैं 9 साल का था जब से लोग मुझसे नृत्य सीखने लगे थे। तो पिताजी ने कहा कि आपको इस काम, जिस कार्य के लिए प्रभु ने भेजा है, उसको आप छोड़ करके क्या प्रभु का अपमान नहीं करेंगे? इस पर विचार करिएगा, मैं परसों आपसे बात करूंगा।
एक दिन का समय दिया उन्होंने। तो आज की बातचीत हम यहाँ विराम लेते हैं। अभी हमने दूसरी कड़ी में जो बात की, तो पिताजी ने पूछा कि आगे क्या करेंगे, और गुरुजी 9 साल के जब थे तब से सिखाना शुरू किया। तो हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे अगली कड़ी में।